हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी आप नई लोकेशन देख रहे होंगे। हम कहाँ पर आए हुए हैं, जगह दिखा दो। हॉस्पिटल। बाबू कोई दिखाओ ना, बाबू कोई दिखाओ। बात चेंज से ले रहा पहला नाइट लगाई थी, नाइट लगा के सुबह आया तो अभी किरण हॉस्पिटल आना पड़ गया इनकी अम्मी को लेके। इनकी अम्मी अभी तक आई नहीं है, वो आ रही एम्बुलेंस में, गाड़ी लेके आ रहा है इनका। हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, 1 घंटा हो गया तकरीबन यहाँ बैठे। हम लोग अभी तक पहुँचे नहीं है इसका भाई। किरण हॉस्पिटल आए हुए, वो आएगा तो उनको शुआएँ वगैरह लगेंगी इनकी अम्मी की। कहाँ आई है, अभी तक तो पहुँचा ही नहीं है। और 1 बजे मैंने सुना बंद भी हो जाएगा, ऐसा ना हो परेशानी हो जाए। आप लोग दुआ करें इनकी अम्मी की, इनकी अम्मी अल्लाह ताला जल्द से जल्द इनकी अम्मी को ठीक कर दे। बाद में भी यहाँ परेशान है, कॉन्टेक्ट कर रही है बार बार। वो एम्बुलेंस वाला बोल रहा है उसको रास्ता ही नहीं पता है, पता नहीं कौन सी एम्बुलेंस में लेके आ रहा है, इसको रास्ता नहीं पता कि किरण हॉस्पिटल का है। ये बात ना, हाँ पता ही नहीं हमें आए इधर। कौन घंटा हो गया आए हुए भी हमें। हमें आए हुए कौन घंटा हो गया, कौन घंटे से बैठे हैं, अभी तक कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं कौन सा एम्बुलेंस वाला है, इसको रास्ता ही नहीं पता अस्पताल का। कब से बैठे हुए हम लोग, वेट कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि टाइम खत्म हो जाए, फारी हो जाए। ये की हालत में उठ कर आए, बच्चे भी ऐसे। बच्चों को ही भूखा लिया है हम लोग। सो रहे थे, इनको उठा के ऐसे ही लेके आ गए हम लोग। इन्होंने कुछ खाया भी नहीं है और यहाँ पे कुछ मिल भी नहीं रहा है। एक किरण हॉस्पिटल है, ये देखें आप, ये देखो घूम करके दिखाऊँ आपको, नज़र आ रहा होगा ये किरण नेशनल हॉस्पिटल। अब ये इसका पार्क वगैरह तो बने हुए हैं यहाँ पे, खैर बैठने की जगह है कि इंसान बैठ जाए बस सुकून से। इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, इतना बड़ा पार्क बनाया हुआ है। चलो इंतज़ार करते हैं, लोग अल्लाह करे आ जाए। हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, हम बने रहे, हमारे साथ जुड़े रहे। 1 घंटे से बोल रहा है कि आ रहा हूँ, 1 घंटा हो गया मुझे फ़ोन किया, बस आ रहा हूँ 10 मिनट में पहुँच रहे हैं। 10 मिनट ही नहीं हुए उनके अभी तक। और आज है चौथा रमज़ान है, 5 रमज़ान हो गए। 5 रमज़ान। हाँ, और आप सबको रमज़ान मुबारक हो। हमारा रमज़ान का पहला व्लॉग है, वो भी अस्पताल में। हाँ, पहला भी लोग बना अभी हॉस्पिटल में बन रहा है। आप लोग सबको रमज़ान मुबारक हो बहुत बहुत। हमारा 5वां रमज़ान है ये माशाल्लाह से, और रोज़ा है। आप सबको रमज़ान मुबारक है। और हमारा जो पहला व्लॉग है ना रमज़ान का, वो बन रहा है अस्पताल में। तो चलें यहाँ पर जाके जल्दी से सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। फाइनली वो आ चुका है, देखते हैं हम। ये रहा। गाड़ी आ चुकी है। तो यहाँ पर गाइस, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने अम्मी का जो है अस्पताल का व्लॉग शेयर किया है। यहाँ पर अम्मी को हम लेकर आ चुके थे, अम्मी पहुँच चुकी थी अंदर। अब बस वेट कर रहे थे यहाँ पर, क्योंकि कार्ड वार्ड जमा हो चुका था, अम्मी का नंबर आता तो उसके बाद फिर उनको शुआओं के लिए लेके जाता। क्योंकि अभी जो है इनकी ट्रीटमेंट शुआओं पे चल रही है, कीमो नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं अम्मी की कंडीशन। यहाँ पर कीमो नहीं चढ़ सकती, कीमो के लिए मरीज़ का बिल्कुल एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से अम्मी को जो है कीमो की बोतल नहीं चढ़ रही यहाँ, तो शुआओं से उनका इलाज चल रहा है। तो अभी ये चौथी बार आई हैं अम्मी यहाँ पर, और आपकी रिक्वेस्ट पर मैंने ये जो व्लॉग है शेयर किया है अम्मी की तबीयत को लेकर। आप लोग बहुत पूछ रहे थे कि आप ही अपनी अम्मी की तबीयत का बताएं मुझे। यहाँ पर जाहिर सी बात है, माँ है मेरी, परेशान हूँ मैं। इसी माँ के पेट से पैदा हुई हूँ, इसी माँ ने मुझे पैदा किया है। मेरा सबका बाप एक है, माँ एक है। तो गाइस, यहाँ पे जो है ना शुआएं लग चुकी हैं और आ चुकी हैं बाहर। अब मैं इनको घर भेजूँगी, फिर इसके बाद मैं घर के लिए निकलूँगी।
यहाँ तैमूर अपनी नानी की पैर दबा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, एम्बुलेंस ही नहीं है यहाँ पर, कॉल नहीं लग रही है। अभी गए ये लोग बाइक पर, आगे अस्पताल है ना वहाँ देखेंगे, देखने के लिए। तो जैसी आती है फिर अम्मी को रवाना करके हम लोग भी घर के लिए निकलते हैं। बच्चों को भी नाश्ता नहीं करवाया ना, ऐसे ही लेकर आ गए थे। बाहर आएगी बात कंधे तो उठानी चाहिए, पकड़े यहाँ से कंधे तो पकड़ना आप, ठीक है ना। चलो गाइस हम भी यहाँ पे जा रहे हैं, निकल रहे हैं। अम्मी तो जा चुकी हैं, अम्मी को भेज दिया, हम लोग भी निकलते हैं। चलें अब घर की तरफ। क्या टाइम हो गया है? 2 बजने वाले हैं। 2 बज चुकी मैडम, 2-2-2:30 बजे रहे। चलो ठीक है, निकलते हैं हम लोग भी घर के लिए। ठीक है, खुदा हाफिज़, अल्लाह। गर्मियों का आगाज़ हो गया है, गर्मियों का आगाज़ हो गया। इतनी गर्मी, कड़कती फड़कती धूप है। कौन कह रहा है? नहीं पड़ी थी। हाँ, अचानक से सर्दी रात में। 4-5 दिन 6 दिन पड़ेगी। और क्या लोग यार मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही बिल्कुल भी, क्यों? कुछ भी करने की। हाँ गर्मी है ना, गर्मी की वजह से लग रहा है। सोए कहाँ हैं? मैं तो 2:30 बजे की उठी हुई थी, 2:30 बजे से उठी हुई थी। इसके बाद शेरी करके जो सोई थी तो फिर उठ गए हम लोग 10 बजे। यहाँ पर हम लोग आ चुके थे अस्पताल से और अम्मी को हमने रवाना कर दिया। एक तो गाड़ी बहुत मुश्किल से मिल रही थी, गाड़ी बहुत ही हेल्पलाइन में कॉल की है, छिपा वालों को कॉल की, छिपा वाले बोल रहे हैं हमारे पास सर्विस नहीं है। तो यहाँ तक कि वो वहाँ पे दाव अस्पताल था, वहाँ पर भी गए, वहाँ पे भी देखा, काफ़ी टाइम देर समझे हमें 1.5-2 घंटे सिर्फ गाड़ी के इंतज़ार में लग गया। अस्पताल में इतना हमें टाइम नहीं लगा, यहाँ पर गाड़ी के इंतज़ार में हमें बहुत टाइम लग गया। तो फिर यहाँ पर ये कि अम्मी को हमने रवाना कर दिया था, गाड़ी वाले को पैसे देकर भाई के साथ हमने रवाना कर दिया। आजकल देखें छिपा कम से कम ये जो गाड़ियाँ हैं, ये जो सर्विस है कम से कम गवर्नमेंट को इसलिए तो वो फ़ी सबीलिल्लाह करनी चाहिए कि ताकि जो गरीब इंसान हो, जैसे कि चलो हम तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, कर सकते हैं तो अल्लाह का शुक्र है। बाकी जो लोग नहीं कर सकता वो क्या करेगा कि इतने 2-2, 2,500, 1600, 2-2 हज़ार रुपये मांग रहे हैं यहाँ पर। तो खैर चलो वो तो उनके नसीब का था, दे दिया। वो अम्मी को रवाना भी कर दिया, घर भी चली गई, भेज दिया उनको। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके थे, बिस्तर भी ऐसे पड़े हुए थे जैसा कि अली ने आके सब समेटे। मेरी तो तबीयत ख़राब हो रही थी क्योंकि रोज़ रहते सर में मेरा हो रहा था दर्द, बुखार की वो गर्मी की वजह से। आके फ़ैन वैन चलाया अली ने यहाँ पर, तो मैं सुकून से खुद से बैठी हूँ, तो मेरा सर का दर्द कम हुआ है यहाँ। और बस आपने जैसा कि आप लोग मेरे को हर कमेंट्स में बार कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि हम आप ही अम्मी की तबीयत बताएं कैसी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं बता पा रही थी क्योंकि मैं कभी वीडियो बना ही नहीं पा रही थी। नहीं तो मैं उनके ऊपर कोई कंटेंट रखना चाहती थी कि मैं उनके ऊपर कोई कंटेंट रखूं या उनकी बीमारी को लेकर, लेकिन ना मैं नहीं चाह रही थी, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मेरा दिल भी नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। आज माशाल्लाह से 5वां रमज़ान है ना, 5वां रमज़ान है। तो यहाँ पर मैंने अभी तक कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि दिल ही नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी दिल नहीं था।
बिल्कुल भी दिल नहीं था मेरा यहाँ पर व्लॉग बनाने का। सब बिलाल तो मुझे बोलते थे मम्मा व्लॉग बनाओ, शहरी में बोलते हैं, अफ्तारी में बोलते हैं, मुझे नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा। लेकिन हाँ ये कि आप लोग अम्मी के ये कमेंट्स कर रहे थे तो इसलिए मैंने व्लॉग शेयर किया आप लोगों के साथ। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने व्लॉग शेयर किया है। अम्मी की तबीयत आप लोगों के साथ शेयर करिए। आप लोग दुआ करें ढेर सारी, उनके लिए यहाँ पर ढेर सारी दुआ कीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं उनकी हालत और उनकी कंडीशन कैसी है। और आप बोलते हैं ना आप इतनी सैड क्यों हैं, इतनी दुखी क्यों हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अम्मी के लिए इतनी दुखी हूँ, इतनी सैड जो हूँ मैं अपनी अम्मी के लिए हूँ। आप जैसा कि जानते हैं मेरे पास थी, आपने हर व्लॉग में उनको देखा है, हर लाइव में उनको मेरे साथ देखा है आप लोगों ने। जैसे कि यहाँ से जब से वो गई है ना उनकी कंडीशन ख़राब पे ख़राब ही होती गई है। तो बस आप लोग दुआ कीजिए। और जो लोग पीठ पीछे मेरे बकवास कर रहे हैं ना, ये उन लोगों के लिए मैसेज है, वो मेरे मुंह पर आके एक दफ़ा बोलें अगर हिम्मत रखते हैं तो। माँ की बीमारी को लेकर ना कोई कंटेंट ना रखो तुम लोग, ठीक है। आज तक मैंने उनकी माँ के ऊपर कोई कंटेंट नहीं रखे, कोई वीडियो नहीं बनाई, वरना मेरे पास ना बहुत कुछ है उन लोगों के लिए जो पीठ पीछे बकवास करते हैं, भोंकते हैं कुत्ते की तरह। तो अगर हिम्मत रखते हो ना तो एक दफ़ा सामने आके भोंको, जिसके लिए भी भोंक रहे हो, मेरे लिए या मेरे शौहर के लिए भोंक रहे हो तो वो सामने आके भोंको। क्योंकि ये मेरी यूट्यूब फैमिली है, मुझे अच्छी तरीके से जानती हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानती। शायद तुम सगे होकर भी मेरे को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे को जानती है, ठीक है। तो मैं ना अगर ज़रूरत पड़ी ना तो तुम लोग का असली चेहरा ना अपनी यूट्यूब फैमिली के सामने ज़रूर लेकर आऊँगी। जो आज भी बकवास हो रही थी और अभी तक होती आ रही है ना, और आज भी हो रही थी, तो फिर मैं उसका जवाब बहुत अच्छी तरीके से ना इसी यूट्यूब फैमिली के सामने दूंगी और यही फिर बताएगी उन लोगों को, ठीक है। तो इससे तो अच्छा है ना कि अपना मुंह बंद रखो और मुझे बोलने पे भी मजबूर मत करो, ठीक है। वरना ऐसा ना हो कि सबूत के साथ ना तुम लोगों का ना सारा चिट्ठा मैं खोल के रख दूँ यहाँ पर। अगर हिम्मत है ना सामने आके भोंको, उसका जवाब फिर मैं दूँगी, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि अगर किसी कुत्ते को भी इतना खिलाओगे ना तो वो भी वफादारी करता है, वो भी दुम हिलाता फिरता है। पर यहाँ पर इंसानों में तो वफा ख़त्म ही हो चुकी है, वो तो कुत्ते से भी बदतर हो गए। तो चलो गाइस, यहाँ पर जो हमारा व्लॉग है ना वो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो आई होप आप, मैं तो ये तो नहीं बोलूँगी कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आएगा। तो बस आप लोग दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक ना मेरी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती दे, उनका साया हमारे सर पे सलामत रखें। अभी वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, मैं भी उनकी औलाद हूँ, उन्हीं के पेट से पैदा हुई हुई हूँ, तो मुझे भी उनका दर्द है, मुझे भी उनकी तकलीफ़ है। पर मुझे ना उनसे काटा जा रहा है, उनसे दूर किया जा रहा है। तो बस मैं जो भी मैं बोलती हूँ ना, जिसमें भी हिम्मत है ना, जिसने भी मुझे पीठ पीछे गालियाँ दी हैं ना, वो मेरे मुंह पे आके अब मेरे शौहर के सामने आके बोले। मैं नहीं बोलूँगी, मेरा शौहर जवाब देगा उसको। जिसमें भी इतनी हिम्मत है ना वो आके मेरे शौहर के सामने आके बोले खड़ा होके, तो वो जवाब देगा फिर, ठीक है ना। तो यहीं पे मैं व्लॉग को एंड करूँगी। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे एक नए दिन नए व्लॉग के साथ। जब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।